हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेके आ चुका हूँ, वो भी भाषा भारती यानी हिंदी की। ठीक है, तो कक्षा 6वीं की यानी कक्षा 6 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी की लेके आ चुका हूँ। जो आप लोग देख सकते हो, जो आपको स्कूल द्वारा जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिली है, जो नई वाली बुकें हैं, तो उनका मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पार्ट 4 वो अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो आप लोगों की जानकारी मैं बता दूं कि आपके पार्ट 4 है जिसका नाम है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। ठीक है, तो पार्ट 4 था आपका जी, जिसका मैं आपके सामने यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन आंसर सहित बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको इस वीडियो पूरा कंप्लीट देखना है, साथ ही आप लोग अपनी बुक में भर सकते हैं। ठीक है, वो पेन और बुक लेकर बैठ जाइए और इसके साथ आप भरते जाइए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पार्ट 4 अपना हिंदुस्तान। सब पता आप लोग सामने इस प्रकार से पेज रहेगा। ठीक है, तो सब पता रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर। पहले ही प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बहुविकल्पीय प्रश्न कहलाते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के बाद रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना है। ठीक, जो उत्तर सही होगा उसको आपको टिक करके लिखना है नीचे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर जैसे मान लीजिए एक ही शब्द दोबारा आ जाए, मतलब कि जैसे कि जन जन या राम राज सुख दुख, ठीक है जी, शब्द आ जाए तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं हम लोग। तो यहीं पे मिल गया इसका आंसर, तो योजक चिन्ह लगाते हैं। तो कौन मिल गया ना इसका आंसर। तो देखते हैं हम लोग इसके आंसर नीचे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसका सही आंसर हो जाता है योजक चिन्ह, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। वो आपको जो जस्ट इसके नीचे जो है यहाँ पर लिखा ना उत्तर, तो उत्तर में आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर, वर्तमान शिक्षा जरूरत है। जो वर्तमान में शिक्षा जरूरत है तो कैसी है, तो अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। जैसे ही आप लोग देखोगे, बड़े बड़े भावना यंत्रों की ताकत या चिंतन के विस्तार की आंदोलन की, तो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन के विस्तार की। ठीक है, तो वर्तमान में शिक्षा की जरूरत है तो चिंतन के विस्तार की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर भी नीचे लिख सकते हो। अगला आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो भूमंडलीकरण कहलाते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, जी आपका आंसर बी वाला, वैश्वीकरण कहलाती है भूमंडलीकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में छंद प्रयुक्त होता है। छंद प्रयुक्त होता है तो किस में होता है, तो इसका आंसर लिखना है कविता में। किस में प्रयुक्त होता है, कविता में। ओके, आगे आप लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आगत शब्द है। जो आगत शब्द है वो क्या है, तो आप लोगों की शकल है। क्या है, शकल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके पूरे 22 प्रश्न थे, यानी सही विकल्प थे, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर आंसर शायद कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आई हुई, वो आप लोगों ने लिखे भी लिए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की हम पूर्ति करेंगे। जस्ट नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हम ढूंढ के और अपने सही क्रम में रिक्त स्थानों में बैठाना है, नहीं लिखना है। चलिए इसका आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 6 वाले जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, सभी लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आप लोग सामने यहाँ पर हिंदी की 8 ग्रेड पुस्तक कर रहा हूँ, इसी प्रकार से इंग्लिश की कराऊंगा, आपके विज्ञान सामाजिक सबके इसी चैनल पर आएगा। तो आपके जो भी सब्जेक्ट का 8 ग्रेड पुस्तक नहीं भरी है तो आपको इसी पर मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए, तो आप लोग सामने यहाँ पे रिक्त स्थान है। तो पहला रिक्त स्थान में आपको भर देना है मंत्रों का मृदु घोष। ठीक है, पहले में जेवाला भर देंगे, जो आपको यहाँ लिखा है जेवाला भरना है। और दूसरा लगा व्याकरण में श्रृंगार को हम क्या कहते हैं, तो श्रृंगार को रस कहते हैं। तब लोग रस आपका यहाँ पर लिखा था, तो आपको यहाँ भर देना है। 8वें में आपको संपन्नता का दूसरा नाम क्या है, तो संपन्नता का दूसरा नाम है वैभव। तो 8वें का आंसर इसमें भर देना है। 9वां देखते हैं। 9 में लगा मीरा कबीर भारत तेंदु खुसरो कुल के कवि थे। तो ये मतलब कवि कुल के थे, तो यहाँ पे आपको कवि आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, जिसमें लगा अच्छा व्यवहार करना है क्या है, नैतिक मूल्य है। तब उसमें नैतिक भर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प और रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। दोनों आपके कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर अति लघुत्तीय प्रश्न। तो अति लघुत्तीय प्रश्न आप लोग जानते हैं, मतलब कि छोटे से छोटे। तो जैसे आप लोग देख सकते हो, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के माध्यम से क्या थे,
तो जैसे कि अभी तो अब मोबाइल है अपने पास में, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है? जिनसे हम लोग बात कर सकते हैं, एक-दूसरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। परंतु इसके आगे जब ये मोबाइल नहीं थे, लैपटॉप नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, नेटवर्क नहीं था, तो इसके पहले हम लोग कैसे बात करते थे? तो इसके पहले हम लोग कहाँ-कहाँ से बात करते थे? तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है, टेलीफ़ोन, मोबाइल के वो चिट्ठियाँ, पत्र आदि संचार के माध्यम से। जैसे कि तो पहले चिट्ठियाँ चलती थी, ठीक है? आप लोग अपने मम्मी-पापा से पूछना तो बताएँगे पहले चिट्ठियाँ चलती थी। आप लोगों को भी पता होगा, ठीक? तो वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा था धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो धन से कोष भरे हैं, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? तो हिंदी में बताना है अर्थ। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा जो कि आप लोग सामने बताएँगे। जिसमें लिखना है लोगों में धन एकत्रित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। उनके खजाने में धन पड़ा है, फिर भी उचित अनुचित साधनों में से धन एकत्रित करने में जुटे हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आप लोग एक वीडियो को रुक कर पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है? जो आज की अपनी शिक्षा है उसमें किस बात की कमी दिखाई देती है? तो चलिए वो भी देख लें। तो आज की शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। तो जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो कि आपके संग के कुछ स्टूडेंट होंगे तो वो संस्कार नहीं रहते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं। वो सर को ना ना सर से अच्छी तरह से बोलते हैं, ना बच्चों को मतलब व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से संस्कारों की कमी रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखना है, ठीक है? तो कौन-कौन से योजक चिन्ह वाले शब्द लिखना है? तो जी आपके सामने यहाँ पे 4 हैं। जैसे कि आप लोग देखें तो ऊँचे-ऊँचे, जन-जन, छोटे-छोटे, बड़े-बड़े। तो इस प्रकार से आप लोग योजक चिन्ह आपका जी कहलाता है, ऐसा कहलाता है देखो। जी आपका योजक चिन्ह है जी बीच वाला, ठीक है? और जी आपके बीच वाले कहलाते हैं योजक चिन्ह और वरना जी शब्द बना दिए, ठीक है? तो इस प्रकार से आप वीडियो को ये भी लिख लोगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है राम राज्य से कवि का क्या आशय है? ठीक है? जो राम राज्य है तो इसका कवि से क्या आशय है? तो कवि का आशय क्या चले? तो राम राज्य से कवि का आशय उस राज्य है जब राम जी भारत का राज्य किया करते थे तब सब कुछ अच्छा था। ये लिखना था इस प्रकार से इसका आंसर इस प्रकार वीडियो को रुक कर पूरा आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना? तो वीडियो को रुके आंसर पूरा कंप्लीट लिख लें। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीफ़ोन, विज़न, टेलीफ़ोन, दुनिया। तो क्या करना पड़ा? समानार्थी लिखना है। समानार्थी आप लोग जानते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द, ठीक है? तो देखो जी आपके पर्यायवाची जैसे कि टेलीविज़न के लिखेंगे दूरदर्शन, टेलीफ़ोन, ठीक है? तो जिसके समानार्थी हुए दूरसंचार के हुए का दुनिया और विश्व। तो ये इसके हो गए, ठीक है? तो ये क्या है? इनके क्या है? जी हैं हो जाएँगे आपके क्या? समानार्थी शब्द, ठीक है? चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें लगा है इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है? जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अपना मतलब दिन प्रतिदिन परिवार बिगड़ते जा रहे हैं, कोई कहीं पर कोई। तो इसको हम अगर जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं? तो इसमें लिखना है इस बदलते युग में परिवार को हम एक-दूसरे के सहयोग द्वारा रख सकते हैं। जैसे हम एक-दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमारा परिवार ऑटोमेटिक जुड़ा रहेगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है? जो विश्व में खोज रही हैं जैसे मान लो कोई 5G की खोज कर रहा है, कोई मंगल ग्रह की खोज कर रहा है, तो इसमें अपने देश का क्या योगदान रहा है? तो सबसे प्रथम लिखना आपको विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितनी भी खोजें होती हैं सब में अपने देश का योगदान रहता है। मतलब कि योगदान में कहीं आर्थिक स्थिति से, कहीं अपने वैज्ञानिक भी खोज करते हैं। तो इस प्रकार से अपने देश का काफ़ी बड़ा सहयोग है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आपके सामने यहाँ पे दी हुई प्रश्न है। तो दी हुई प्रश्न माने सबसे बड़े प्रश्न जो है वो भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो भारत देश के बारे में 10 वाक्य आप लोग जान सकते हो, 10 वाक्य लिख सकते हो या बोला जाए तो 10 निबंध टाइप की लिखना है, ठीक है? तो भारत देश पे निबंध भी लिख सकते हो, ठीक है? इस प्रकार से। तो 10 वाक्य लिखनी है तो हमने इस प्रकार से लिखे हैं। थोड़ा आप भी छोटे-छोटे अक्षर बनाना ताकि आपकी जो किताब है उसमें पूरी तरह से बन सकें, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ से लेकर पूरा जितना भी मैंने यहाँ पर दिया पूरा लिखना। जैसे पहले लिखा मेरा देश भारत एक विकासशील देश है। दूसरा लिखा यहाँ की विविधता, भाषा और संस्कृति मुझे हमेशा प्रभावित करती है। तीसरा भारतीय इतिहास और साहित्य की दुनिया में अपनी विशेष पहचान है। चौथा यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल उनके रिच कल्चर हेरिटेज को दर्शाते हैं। पाँचवां हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, पारसी सभी धर्मों के लोग रहते हैं। छठवां में लिखोगे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रगान जनगण तथा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। सातवां भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय खेल हॉकी तथा राष्ट्रीय पशु बाघ है। यहाँ के राजस्थान के रेगिस्तानों को लेकर हिमालय के शिखर तक से प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हैं। नौवां यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज़ादी व समानता की भावना दिखाई देती है।
10वां मेरे दिल में भारत के प्रति गहरी श्रद्धा और समर्पण है और हमेशा इसके प्रति आभारी रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का भी आपका सामने पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार वीडियो को रोक कर लिख लेना है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें लिखा है प्रमुख भारतीय मूल्य में कौन-कौन हैं से हैं? उनमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन-सा लगा और क्यों? तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा ये रहा इसका आंसर। इस मूल्य में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय व धार्मिक निरपेक्षता प्रमुख मूल्य हैं। इन मूल्यों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि हमें सबसे पहले संविधान सभा तथा सभा द्वारा स्वीकार किए जाने वाले संविधान के उद्देश्यों में शामिल किया गया एवं इससे संविधान की उद्देश्यता में लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6वीं की हिंदी की 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का पार्ट कितना है 4 पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो पार्ट 5 की आ रही है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स लिखें ताकि हम अगली वीडियो ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।